वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आप लोगों का लगभग हर एग्ज़ाम का मेंस में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप लोगों का SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, ठीक है, IBPS RRB क्लर्क, IBPS RRB PO, तो इन दोनों में ही मैथ रीजनिंग के सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को रीजनिंग के सेक्शन में भी मिलेगा और ये आप लोगों को मैथ्स के सेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी क्या चीज़ है, पहले आओ इसको समझते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या होगा ना कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को ना दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। ये हो गया एक स्टेटमेंट, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब यहाँ से ना आप लोगों को आंसर्स करना है। ठीक है, तो आंसर को कैसे करेंगे हम लोग, देखो अगर मान लो आपका आंसर स्टेटमेंट 1 से आ रहा है पर स्टेटमेंट 2 से नहीं आ रहा है तो आंसर करेंगे ए। अगर आंसर आप लोगों का स्टेटमेंट 1 से नहीं आ रहा है पर स्टेटमेंट 2 से आ रहा है ना तो आंसर करेंगे बी। अगर आपका आंसर स्टेटमेंट 1 से भी आ रहा है या फिर स्टेटमेंट 2 दोनों से भी आ रहा है और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आप लोगों का इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली। ठीक है, यानी कि इससे आंसर करने के लिए इसका ज़रूरत नहीं, दो से आंसर करने के लिए एक का ज़रूरत नहीं, तो आंसर करेंगे सी। अगर मान लो आपका आंसर 1 से नहीं आ रहा और आपका आंसर 2 से भी नहीं आ रहा तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, एंड फाइनल अगर 1 से आंसर नहीं आ रहा, 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि 1 और 2 का इंफॉर्मेशन को आपने मर्ज कर दिया तो आपका आंसर आ गया। इन दैट केस हम लोग आंसर करेंगे ई। बोलो बात समझ में आया? ओके, होपफुली यहाँ तक आप लोगों का ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग इसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है किस तरीके से दिखेगा। तो ये आ गया आपके सामने में हम लोगों के पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। जो चीज़ों को मैंने बताया क्या वही चीज़ ऑप्शन ए बी सी डी ई में लिखा है या नहीं, देखो। चेक कर लो पहले। आप लोग नोट कर लो कौन सा होने से आंसर क्या देना है, इसके बाद में इसका सलूशन करेंगे हम लोग। चलो अब हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम लोग इसमें अपना अप्रोच लगाएंगे। देखो तो ये गया हम लोगों का स्टेटमेंट 1, ये गया हम लोगों का स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले ना हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट 1। अगर यहाँ से नहीं बना तो बनाएंगे स्टेटमेंट 2। ठीक है, और अगर यहाँ से भी आंसर नहीं आया तो बनाएंगे स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट
2। ठीक है, देखो बोला गया है n इज टू द ईस्ट ऑफ k। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बोला गया है n इज टू द ईस्ट ऑफ k, के ईस्ट में n होगा। फिर बोला गया m इज टू द नॉर्थ ऑफ k, और के नॉर्थ में m होगा, ऐसा बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, m इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू n, n के तुलना में m किस दिशा में है। तो देखो तो कह सकते हैं ना हम लोग नॉर्थ वेस्ट में है, यानी स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है। अब चलो स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, P इज टू द साउथ ऑफ N, P जो है वो N के साउथ में है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बोला गया है R इज टू द ईस्ट ऑफ P, P के ईस्ट में R है। चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, M इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू N, M N की तुलना में किस दिशा में है, पर वो चीज़ तो यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा। अब क्योंकि 1 से आंसर हम लोगों का आ चुका है, तो ये भी नहीं चेक करना पड़ेगा। आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 1 का A। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी among 5 person A B C D E। चलो ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक जगह में बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट 1, दूसरे जगह में बनाते हैं स्टेटमेंट 2, और इसके बाद में बनाते हैं स्टेटमेंट 1 प्लस 2। A इज द ओनली पर्सन बिटवीन C एंड D, तो A जो है वो C और D के बीच में रहेगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर D सामने C पीछे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, और क्या बोला गया है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी कि A जो है थर्ड टू द लेफ्ट होगा किसके, E के। अगर मैं E को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ गया ना, A आया ना। तो अब देखो, अब क्या कौन बचा, आदमी कितना बचा था, आदमी था 5 जन, तो 5 जन में 4 जन सेट हो गया, ये 5वां प्लेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बी बैठेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी के लेफ्ट में कौन होगा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी अमंग 5 पर्सन्स। अब बी के लेफ्ट में यहाँ पे आंसर डी आ रहा है, यहाँ पे आंसर सी आ रहा है, क्या आंसर सही है क्या, यहाँ से आंसर नहीं होगा। बात समझ में आया, एक ही स्टेटमेंट में 2 तरह का आंसर वो मान्य नहीं है। बात समझ में आया, चलो ठीक है। फिर अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2। अब देखो स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 बोला गया है C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, C जो है ना वो थर्ड लेफ्ट में है B का। ठीक है, C इज थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में है B का। D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, फिर D जो है ना फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन है, D। चलो ठीक है, फिर हो गया काम। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि B के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, D मिल गया ना, स्टेटमेंट 2 से मिल गया, एक का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि 1 से आंसर नहीं आया, 2 से आंसर आया है, और क्योंकि किसी एक से आंसर आ चुका है इसलिए 1 + 2 भी हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। बनाते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 + 2। ठीक है,
देखो क्या बोल रहा है, तो पहला चीज बोल रहा है कि जे इज, अच्छा, एम जे के एन डी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु अमंग देम सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के डायरेक्ट राइट में कौन है, ठीक है। जे इज सिटिंग बिटवीन एम एंड डी, तो बोल रहा है कि जे जो है ना वो एम और डी के बीच में होगा, पर कौन आगे कौन पीछे नहीं मालूम, इसलिए बोथ साइडेड एरो लगा दिया। पहले मैं नोट कर रहा हूँ, एंड डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट इमीडिएट राइट ऑफ एन, और बोल रहा है कि एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। चलो अब बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कितने आदमी हैं, 4-5 आदमी है, मैंने 6 बना दिया। अब ठीक है, बोल रहा है कि n के दाईं तरफ d बैठेगा, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो n के दाईं तरफ कौन हो जाएगा, d हो जाएगा। और क्या बोला है, d और m के बीच में j बैठेगा, तो d और m के बीच में j बैठ गया। अब बचा कौन, फिर 5 जन में 4 जन अगर बैठ चुका है तो बचा k। क्वेश्चन में पूछा गया था कि के दाईं तरफ कौन बैठेगा, आंसर हम लोगों को यहाँ से मिल गया, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ से मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरा वाला चेक नहीं करेंगे, दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा। चलो क्या बोल रहा है, जे इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के सेकेंड टू द लेफ्ट में जे होगा, एक छोर के बाईं तरफ जे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। जे इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, और किसके बारे में बोल रहा है, एंड हमेशा पहले वाले के बारे में बोलता है, ठीक है। एंड इज, एंड मतलब कौन, एंड मतलब जे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एंड इज यानी कि जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, तो जे जो है ना वो सेकेंड टू द राइट है किसका, एन का। चलो फिर सर्कल को ड्रॉ करते हैं, टोटल 5 आदमी है, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि n से एक छोर के दाईं तरफ j होगा, n से एक छोर के दाईं तरफ j होगा। फिर बोला गया है j जो है ना वो एक छोर के बाईं तरफ होना चाहिए k का, तो k को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, k को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो एक छोर के बाईं तरफ हम लोगों का j प्लेस हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि k के दाईं तरफ कौन बैठा है, इमीडिएट दाईं तरफ, तो यहाँ पे भी हम लोगों का आंसर n आ गया, यानी कि यहाँ से भी आंसर आएगा, यानी 1 भी हम लोगों को आंसर दे रहा है या देगा, 2 भी हम लोगों को आंसर देगा, तो यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन सी, दिस वन इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। होपफुली क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखो नेक्स्ट, What is the shortest distance between Nehru Place and लाजपत नगर, नेहरू प्लेस लाजपत नगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगा है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेहरू प्लेस इज 20 किलोमीटर फार फ्रॉम सरोजिनी नगर। चलो ठीक है, पर यहाँ से तो लाजपत नगर का कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ से आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, लाजपत नगर इज 20 किलोमीटर फ्रॉम सरोजिनी नगर, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए नेहरू प्लेस और लाजपत नगर के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं 1 और 2 को मिला दूँ, क्यों मिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी आंसर नहीं निकल रहा है, यहाँ से भी आंसर नहीं निकल रहा है। तो देखो नेहरू प्लेस से सरोजिनी नगर 20 किलोमीटर दूरी पे है, और सरोजिनी नगर से लाजपत नगर फिर 20 किलोमीटर दूर पर है। पर मुझे किसने बताया कि ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ऐसा भी तो बन सकता था कि नेहरू प्लेस से सरोजिनी नगर 20 किलोमीटर इधर, सरोजिनी नगर से लाजपत नगर आपका 20 किलोमीटर इधर, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब ये डायग्राम होगा या ये डायग्राम होगा नहीं मालूम,
यानी कि आपका जो आंसर है ना कहीं से भी नहीं निकलेगा, इसका आंसर करेंगे हम लोग डी। बात समझ में आया? देखो बोला गया है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बताओ कैसा। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर इज 0 एंड द एडिशन इज 6। देखो सबसे पहला चीज स्टेटमेंट 1 बोला गया है। देखो जनरली क्या होता है ना, एल्जेब्रा में किसी 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है 10x + y, पर ना ये चीज़ हम लोग ना यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बोल दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स। तो वन में बोला गया है कि किसी भी दो संख्या का जो डिफरेंस 0 होगा तो कौन कौन हो सकता है? 1 1 हो सकता है, उसके बाद 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 7 7 हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ से ना आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम लोग यहाँ से आंसर ड्रॉ नहीं कर सकते। बात समझ में आया? चलो अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं कि द एडिशन दूसरे नंबर में। तो यहाँ से आंसर हम लोगों का नहीं आएगा। इफ़ द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 6, अगर दोनों डिजिट को हम लोग जोड़ दे। ठीक है, अगर मैं दोनों डिजिट्स को जोड़ देता हूँ तो उसका एडिशन कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके से? देखो अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 5 हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 4 हो सकता है, 3 हो तो 3 हो सकता है, 4 हो तो 2 हो सकता है, 5 हो तो 1 हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो संख्या होगा कौन सा होगा, इसका आंसर हमें यहाँ से भी क्लियर नहीं है। तो 1 और 2 को अगर आप लोग जोड़ देते हो, 1 + 2 इनको अगर आप जोड़ देते हो तो देखो क्या मिलेगा आप लोगों को। दो संख्या है, किसी भी दो संख्या है, उनका जो वियोगफल है डिफरेंस है 0। कब होगा? जब अगर ये वाला x हुआ तो ये वाला भी x होगा। फिर दूसरे वाले में बोल रहा है कि जो दो संख्या है ना उनका जो सम है वो 6 होगा। अब यहाँ से ये हो गया तो चलो बात ही खत्म हो गया। अब यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि x = क्या हो जाएगा? x। और यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 2x = 6, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 33 है। और ये कहाँ से मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है जब मैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग करेंगे ई। क्यों? क्योंकि दोनों को कंबाइन करने के बाद में ही ये वाला इक्वेशन हम लोगों का बन के आया था। चलो ठीक, फाइन। इन विच डायरेक्शन दीप्ति इज विथ रिस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ शैलेंद्रा? शैलेंद्रा के घर से दीप्ति किधर है अभी? चलो नंबर 1, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर फ्रॉम शैलेंद्रज हाउस। ये रहा शैलेंद्र का हाउस। अब बोला है आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर साउथ, इधर से साउथ में 30 मीटर चलने के बाद दीप्ति टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। वो अपने राइट में मुड़ती है और 35 मीटर पहुंच जाती है। ठीक है, एंड रिचेस राम टेम्पल। और वो कहाँ पे आ गई? वो आ गई राम टेम्पल। तो अभी दीप्ति कहाँ पे है? शैलेंद्र के हाउस से इस वाले डायरेक्शन में है ना, तो आंसर तो आएगा यहाँ से। आ गया। नंबर 2, फिर क्या बोला है? फ्रॉम शैलेंद्राज हाउस। शैलेंद्रा के हाउस से दीप्ति स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये रहा शैलेंद्रा का हाउस, इधर से वो ईस्ट की तरफ जाती है।
एंड आफ्टर रनिंग 20 मीटर रनिंग के बाद, ठीक है, शी टर्न्स टू हर राइट एंड रन्स 15 मीटर, अपने दाईं तरफ घूमती है और 15 मीटर चल जाती है, ठीक है, 15 मीटर चल जाती है और वो वहीं पे स्टॉप कर जाती है। बात समझ में आया? वो वहीं पे स्टॉप कर जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो अभी वो शैलेंद्र के घर से किस दिशा में है? साउथ ईस्ट में। तो आंसर तो यहाँ से भी आ रहा है। बात समझ में आया? और दोनों से ही सेपरेटली आंसर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1+2 करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों से ही आंसर आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको करेंगे सी, यानी कि जब कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर सेपरेटली सफिशिएंट। बात समझ में आया? अब देखो, आप लोग जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग वेस्ट बंगाल पीएससी के लिए पढ़ रहे हो या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। आपका टारगेट सीजीएल या एसएससी है, या फिर आपका टारगेट जो है वो बैंकिंग सेक्टर को ग्रैब करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो द्रोणास के साथ में, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद द द्रोणास, यू डेयर टू ड्रीम, वी डेयर टू सक्सीड इट, ठीक है। पिछले कुछ सालों में द्रोणास का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया है, और ये आप लोग अगर द्रोणास का बस पेज ही देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन जो है वो चल रहा है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मॉक टेस्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो द द्रोणास का जो ऐप है, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्सेस के लिए, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेस के लिए आप लोग चेक कर सकते हो एडू पॉइंट ऐप, जो कि द्रोणास का ही ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो एसएससी के लिए पढ़ रहे हो ना, जो लोग आप लोग एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए तो एक बम्पर सा न्यूज़ है, ठीक है, बम्पर न्यूज़। वो बम्पर न्यूज़ क्या है? वो बम्पर न्यूज़ ये है कि आप लोगों को मिलने जा रहा है एसएससी का जो टेस्ट सीरीज़ है ना, एसएससी का जो टेस्ट सीरीज़ है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस क्या करना है आप लोगों को डाउनलोड करना है हम लोगों का जो ऑफिशियल ऐप है द द्रोणास, ये वाला, और इसको आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद में बस ये जो है ना फ्री एसएससी ये वाला कोड को लगाना है, ठीक है। ये वाला रेफरल कोड को लगाना है, फिर आप लोगों को जो एसएससी का जितना भी मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को फ्री मिल जाएगा या दिख जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, लड़कियों का संख्या कितना है, ठीक है। चलो लड़कियों का संख्या निकालते हैं फिर। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? राखी's रैंक इन द क्लास इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड हर रैंक इज 9th फ्रॉम द बॉटम। तो हमें एक चीज़ मालूम है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो अभी एक टॉप को लेफ्ट पकड़ लेते हैं, राइट को बॉटम पकड़ लेते हैं, तो बात हो गया। तो यानी कि 7 + 9 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। तो कितना हो रहा है फिर? 7 और 9 16 से 1 चला गया 15,
हो गया टोटल। तो टोटल तो हम लोगों के पास में 15 कैंडिडेट है, ठीक है, टोटल तो हमारे पास में 15 कैंडिडेट हैं, पर वहाँ पे लड़की कितने हैं वो तो नहीं मालूम ना। चलो अब टू क्या बोल रहा है हम लोगों को, टू बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज और गर्ल्स मिलके पूरा क्लास है, और बोल रहा है कि गर्ल्स का जो संख्या है ना वो बॉयज की तुलना में आधे है। तो एक काम करते हैं ना, बॉयज 2 पकड़ लेते हैं तो गर्ल्स हम लोगों का 1 हो गया, ठीक है। चलो अगर ऐसा है तो देखो सीधा सा बात है कि ना तो मैं यहाँ से आंसर दे सकता हूँ गर्ल्स कितने हैं, ना तो मैं यहाँ से आंसर दे सकता हूँ गर्ल्स कितने हैं। तो ना तो यहाँ से आंसर आएगा ना तो यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं 1 + 2 दोनों को मर्ज कर देते हैं। अगर मैंने दोनों को मर्ज कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ, टोटल बोला है, एक नंबर में बोला है टोटल 15, 2 नंबर में बोला गया है बॉयज इज टू गर्ल्स इज इक्वल टू 2:1। तो देखो बॉयज और गर्ल्स मिलके ही तो टोटल बनेगा, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो गर्ल्स कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15/3, कट जाएगा 5, यानी कि 5 गर्ल्स आर देयर, ठीक है। तो वहाँ पे कितने लड़की है 5 लड़की है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स बायोलॉजी, ईच पर्सन टीचर्स 1 सब्जेक्ट अमंग इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। चलो ठीक है, पहले 1 को बनाते हैं फिर 2 को बनाएंगे। कौन कौन है, P Q R S T U। बोल रहे P and U डू नॉट टीच हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर नहीं पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ा सकता है या फिर इंग्लिश पढ़ा सकता है। तो कौन, P and U, तो ये दोनों कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो या तो ये इंग्लिश पढ़ा सकते हैं या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत। तो ये अगर इंग्लिश होगा या फिर संस्कृत होगा, और यू ये संस्कृत या फिर इंग्लिश। चलो ठीक है। Q and S डू नॉट टीच बायोलॉजी और ज्योग्राफी। तो कौन कौन, Q and S, तो यहाँ पे बायोलॉजी नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा, यहाँ पे बायोलॉजी नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा। फिर बोला गया है T डज नॉट टीचेस ज्योग्राफी, फिर T जो है ना वो ज्योग्राफी नहीं होगा। तो बात अगर इतनी है तो अब देखो बायोलॉजी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ बायोलॉजी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब टी कहाँ गया, टी डज नॉट टीचेस ज्योग्राफी। अब टी बोल रहा है कि टी ज्योग्राफी नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या हम लोगों ने कुछ चीज़ छोड़ा है, Q and S डू नॉट टीचेस बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखो टी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, कुछ इन्फो हम लोगों का छूट रहा है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। P and U डू नॉट टीच हिंदी, बायोलॉजी। तो P और U हिंदी, बायोलॉजी, उसके बाद में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं होगा। चलो ठीक है। Q and S
Q and S डू नॉट टीच बायोलॉजी और ज्योग्राफी। तो Q बायोलॉजी या ज्योग्राफी नहीं होगा, S बायोलॉजी या ज्योग्राफी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है T डज नॉट टीचेस ज्योग्राफी। अच्छा, T ज्योग्राफी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ज्योग्राफी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसका मतलब ज्योग्राफी कहाँ हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी यहाँ पे हो जाएगा। बायोलॉजी इधर नहीं होगा, ज्योग्राफी इधर में हो चुका है, बायोलॉजी यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी यहाँ पे हो सकता है ना। अब देखो, क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कौन बायोलॉजी पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोगों को आंसर मिल गया, यानी कि हम लोगों का ये वाला आंसर दे रहा है। सेकंड वाले में चेक करते हैं। P Q R S T U। P and U टीचर्स इंग्लिश एंड संस्कृत। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है, तो इंग्लिश या फिर संस्कृत। P and U तो इंग्लिश या फिर संस्कृत, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सिमिलरली Q and S टीचर्स आइदर हिंदी और हिस्ट्री। Q और S या तो ये हिंदी होगा या हिस्ट्री होगा, ये हिंदी होगा या हिस्ट्री होगा। पर बात यह है कि अब जो बच गया दो सब्जेक्ट, एक है ज्योग्राफी और बायोलॉजी। अब R और T में तो आइदर और लग गया ना, यहाँ पे हम लोगों का कंफर्म नहीं बन रहा है, तो 2 से आंसर नहीं होगा। और क्योंकि 1 से आंसर आ चुका है, इसलिए 1 and 2 को टेस्ट भी नहीं करेंगे, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि आंसर ए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 6 फ्रेंड्स ABCDEF सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, हु इज स्टैंडिंग सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। कौन लेफ्ट एंड से सेकेंड में बैठा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं फिर। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं। तो 1 में क्या बोला गया है, ओनली A इज बिटवीन E एंड C। तो A जो है वो E के और C के बीच में है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है। उसके बाद बोला गया F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, और क्या बोल रहा है, F जो है ना वो F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, F B के एकदम राइट में है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब BF इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। आंसर नहीं आएगा 1 से, 2 से निकालते हैं। 2 में बोला गया है F इज बिटवीन B एंड A। तो F जो है ना, अब 6 जन का अरेंजमेंट है, ठीक है, 6 जन का अरेंजमेंट है, उसमें आप लोग कैसे करके 3 जन का इंफॉर्मेशन दे के आप बोल सकते हो बाकी का निकालो, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं 1+2। देखो पहले का क्या बोला गया है कि A इज बिटवीन E एंड C। तो A जो है ना E और C के बीच में है। चलो ठीक है, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। तो B के इमीडिएट राइट में F बैठना चाहिए, और F इज बिटवीन B एंड A। तो F जो है ना वो B और A के बीच में होना चाहिए। अब बात यह है कि अगर मैं ये वाला इंफॉर्मेशन को पकड़ लूँ, B के दाईं तरफ F, अब A, अब क्या बोल रहा है कि A जो है E और C के बीच में होना चाहिए था। ओनली A इज बिटवीन E एंड C, E एंड C के बीच में सिर्फ आपका A ही होना चाहिए था। यानी कि ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये डायग्राम
नहीं बनेगा, मर्ज करने से भी इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर हम लोग करेंगे डी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ठीक है। व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिनेश? देखो क्या बोल रहा है, he was born BC नंबर 1, he was born 20 years ago, वो 20 साल पहले उसका जन्म हुआ था। अब बात यह है कि 20 साल पहले जन्म हुआ था, वहाँ से तो साल निकल जाएगा, पर डेट ऑफ बर्थ निकलेगा, डेट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये आंसर नहीं होगा। नंबर 2, ही वॉज कम्प्लीटेड हिज 19 ईयर्स इन 13 अप्रैल, तो 13 अप्रैल को उसने अपना जो डे है वो बर्थडे कंप्लीट किया, तो यानी कि डेट तो निकल गया। अप्रैल महीना बोल रहा है तो मंथ भी निकल गया, ठीक है ना, ये वाला भी निकल गया। अब बात करते हैं साल का। 2009 में उसने 19 साल कंप्लीट किया है, तो एक काम करते हैं ना, 2009 में उसका 19 साल कंप्लीट हुआ है, तो 0 2 से गया 9 और इधर से हो गया 9, 1 साल भी निकल गया। तो 2 नंबर से ही आपका सबका सब निकल जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड विथ एम। देखो पी एम का कौन लगेगा, देखो पी इज द ब्रदर ऑफ के एंड टी। नंबर 1, पी इज द ब्रदर ऑफ के एंड टी, तो पी जो है ना के और टी का भाई है। चलो 1 से मुझे इतना ही मिला। दूसरा देखते हैं, टी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है ना वो कौन है, क्यू का डॉटर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद टी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू एंड इज सिस्टर ऑफ एम्स डॉटर। अब बोल रहा है कि वो सिस्टर है किसका, वो सिस्टर है एम का डॉटर का। अब देखो यहाँ से ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 और 2 को मिला दो। तो देखो क्यू का लड़की, क्यू का डॉटर टी है, एम का डॉटर का सिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू और एम जो है ना वो मैरिड कपल है। ठीक है, वो मैरिड कपल है। अब बोल रहा है कि क्यू का, ठीक है देखो क्यू का डॉटर टी, ठीक है, और टी का भाई है पी, तो टी का भाई है पी। देखो इस जगह में बोल रहा है, तो मैंने पी को मेल बना दिया, यानी कि ऐसा हो गया। अब बोल रहा था कि एम का डॉटर का सिस्टर बनेगा टी, यानी कि के जो है ना वो सिस्टर है, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, तो ये हो जाएगा सन। पी एम का कौन लगेगा, सन लगेगा। आंसर कहाँ से आया, दोनों को मर्ज करने के बाद में आया, हेंस इसका आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन ई। क्लियर हुआ? आते हैं इस जगह में इस क्वेश्चन के बाद, हाउ मेनी पेन्स डज ए हैव। ए के पास में कितने पेन्स हैं, देखो 1 में क्या बोल रहा है, ए हैज 12 पेन्स लेस देन व्हाट बी हैव। तो मान लेते हैं कि बी के पास में अगर पेन है x, तो ए के पास में पेन होगा कितना, x माइनस 12। ठीक है, पर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। आ जाओ नंबर 2, बोल रहा है सी हैज़ 18 पेन्स मोर देन व्हाट बी हैव। तो अगर मैं मान लूँ कि बी के पास में x पेन है, तो सी के पास में कितने पेन होंगे,
18 प्लस एक्स, एक्स प्लस 18 या 18 प्लस एक्स एक ही बात है, होंगे ना। अब इसके बाद में यहाँ से आंसर नहीं हो रहा है, आ जाओ 3 नंबर में। क्या बोल रहा है? डी हैज़ 8 पेन्स। अब बोल रहा है कि डी के पास में ना 8 पेन है, विच आर 60% लेस देन व्हाट बी हैज़। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि डी के पास में क्या है, जो ये देखो डी के पास में ये 60% लेस है, यानी कि बी के पास में अगर 100% है तो 100 पेन है, तो इसके पास में 60% लेस यानी कि 40 पेन होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन या फिर रेशियो क्या बनेगा? 2:5 का बनेगा, ठीक है ना। अब देखो डी के पास में ये जो रेशियो है और ये जो नंबर है, ये दोनों का दोनों तो सेम है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4। तो डी मुझे इतना कुछ बता रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर मुझे निकालना है हाउ मेनी पेन्स डज ए हैव, तो मुझे यहाँ से तो मुझे बी का पता चल जाएगा ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट ए जे बी का 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 4 20। अब अगर मुझे ए निकालना है तो बस मुझे यहाँ पे 20 पुट करना पड़ेगा, यानी कि सीधा सा बात है, मैंने 1 + 3 को मर्ज कर दिया। बात समझ में आया? तो मुझे यहाँ से b का मिल गया 20। तो b का x का मान क्या हो जाएगा? x का मान अगर 20 हो गया तो a के पास में कितना है? x - 12, यानी कि 20 - 12 दैट इज 8। बात समझ में आया? चलो ठीक। To boost your preparation, I repeat, to boost your preparation, join the Dronas। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिलेगा 2 ऐप्स, जैसे कि पहला ऐप हो गया द द्रोणास एंड दूसरा जो ऐप हो जाएगा वो हो जाएगा द एडू पॉइंट। ठीक है, ये एडू पॉइंट द द्रोणास में आप लोगों को मिल जाएगा मॉक्स स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो भी बढ़ के, ठीक है। और एडू पॉइंट में मिल जाएगा आप लोगों को फुल डिटेल्स अबाउट द ऑनलाइन कोर्सेस। बात समझ में आया? ये हो गया एक चीज़। इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से द्रोणास ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस दिया है। बात समझ में आया? चाहे वो कांस्टेबल पोस्ट में हो, लेडी कांस्टेबल में हो या सब इंस्पेक्टर में हो, हर क्षेत्र में, ठीक है। फॉर एनी इन्फो रिगार्डिंग एडमिशन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, ठीक है। या फिर आप लोग एडू पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आप लोगों को सब इन्फो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है। मिलेंगे फिर से नए क्लासेस को लेके और नए नए टॉपिक्स को लेके, ठीक है। टिल देन मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू।